हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो वायरल होता है। हमारे पीछे जो शख्स खड़े हैं मुश्ताक, जिन्होंने फ्लैट लिया था हैवी डिपॉजिट पर, और बोला ये कि मेरा एग्रीमेंट पूरा होने के बाद मुझे मेरा अमाउंट वापस नहीं किया जा रहा है। इसके चलते हमने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन कल रात में इन्होंने अपने पर्सनल चीज़ों से, अपने पर्सनल मोबाइल से वो चीज़ शूट किया कि अगर मुझे मेरा पैसा नहीं दिया गया या नहीं मिला तो मैं अपने आप को जला लूँगा। इस तरीके से वो एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके चलते शहर में काफ़ी हंगामा हुआ और फिर पुलिस तक ये बात गई। पुलिस स्टेशन में ये बात पहुंची, पुलिस ने दोनों को बुलाया, वहां पर पुलिस स्टेशन में दोनों बैठे और साथ में कुछ चीज़ें वहां पर फाइनलाइज हुई है। तो अभी हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि भाई क्या फाइनल हुआ है, ताकि किसी की जान ना जाए और किसी की बदनामी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल तरीके से हल हो जाए। जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें, फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमरान भाई से। क्या बात हुई पुलिस स्टेशन में, वो बताइए। आज सुबह में पुलिस स्टेशन में उनका नाम मेरे को जहन में नहीं है। मुश्ताक नाम है। मुश्ताक भाई को लेके मुश्ताक भाई पुलिस स्टेशन में आए थे और मेरा भाई भी था साथ में, वसीम। वहाँ बैठ करके तय हुआ कि 15 दिन में लगभग इसको अपने को पैसा रिटर्न देना है। आने वाली जो 15 इसी महीने में 8 तारीख है, 22 तारीख तक का टाइम वहाँ दिया गया, 22 जनवरी का। 22 जनवरी तक का टाइम दिया है। किसने दिया ये टाइम? इसने वसीम भाई ने दिया। वसीम भाई ने इनको 22 तारीख का टाइम दिया पैसा देने का। तो इंशाल्लाह ताला 22 तारीख को अपन पैसा देके फिर खाली करा लेंगे। और ये भी बात हुई है कि पैसा देने के बाद मेरे को टाइम चाहिए। क्यों? अगर मेरे को आज पैसा देते तो मेरे पास घर है, अब 15 दिन के बाद देंगे, घर नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा? आज मेरे को दो, आज मेरे पास घर है सामने। तो उसको आप रिजर्व करके रखो। अगर आपके पास फ्लैट है तो नहीं, अभी नहीं, आप कहीं से अरेंज कर लो। उन्होंने टाइम दे दिया ना आपको, 15 दिन का टाइम दिया ना। इससे 15 दिन में वो आप अरेंज कर लो। मेरे को इलेक्शन के पहले भी टाइम दिया गया। पहले वाला आप जाने दो, पहले वाला पूरा खत्म कर दो। जो पहले हुआ भूल जाओ। हफ्ते का टाइम दिया। मैं इमरान भाई से ही बोले, मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये फकरू भाई के मुंह से सुना था जब मेरे को बोले कि वसीम इमरान खड़े हैं, तेरा हाथ पैर तोड़ देंगे, तब से मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानती, ये बात से ही बोल रहे कि इनको, इनसे मेरा कुछ नहीं है। अभी क्या इंतजाम है? जीत जब मैं चौकी गया था तो वहाँ से जब सीनियर साहब फोन किए फकरू भाई को, तो ये आए वसीम, ये आए, मैटर को समझे, बोले एक काम कर, 1 महीने में तेरा पैसा दे देता हूँ। 1 महीने के अंदर जब फकरू भाई का इंतकाल हो गया, जब से आज तक मैं मांगते रह रहा हूँ, मेरे को टाइम पे टाइम मिल रहा है बस। वो आप जाने दो। अभी पुलिस, इससे पहले कभी पुलिस स्टेशन में बैठकर बातचीत हुई थी? नहीं, आप लोगों ने आपस में बैठकर बात किया था कभी? नहीं, आपस में तो कभी नहीं। अभी ये फाइनल हो गया, कोई पुलिस वालों ने क्या बोला फिर? अभी पुलिस स्टेशन में बात हुई, ये तो बहुत बाद में आए, ये शुरू से थे। वहाँ लिखा पढ़ी हुआ, साइन हुआ, ये हुआ कि आज 8 तारीख है, 22 जनवरी को इनको पैसा दे दो। 22 जनवरी को पैसा देंगे, मेरे को 5 से 10 दिन में मैं घर ढूंढ के मैं हट जाऊंगा। ये बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को अगर आप पैसा देते हैं इनको, तो उनको 10 दिन का टाइम और चाहिए। क्या बोलते हैं आप? ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ इनको, जैसे अभी ये फ्लैट के ताल्लुक के मामला है कि मेरे को फ्लैट खाली करना है, मेरे को पैसा चाहिए। तो अभी पुलिस स्टेशन में भी बात गई है, वहाँ लिखा पढ़ी भी हो गई है। अब इनको मैं पैसा 22 जनवरी को ला के दूंगा, ये 22 जनवरी को मेरे को चाबी दे देंगे। वहाँ लिख वगैरह करके, सब साइन वगैरह करके। ये देखो, ये जो बोल रहे हैं वो भी सिस्टम सही है, वो गलत नहीं है। वो ठीक है, मेरी बात। जब मैं ये घर लिया था ना, मैं 22 दिन पहले पैसा दिया था, 22 दिन पहले। वो आप उसको बराबर करोगे क्या अभी कि मैंने, उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं ये बात ऐसा नहीं, इंसानियत की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं इंसानियत की 22 दिन पहले पैसा दे दिया, तो ये आप कैसे बोले कि जिस दिन पैसा दूंगा उसी दिन चाबी चाहिए? यानी मतलब मामला जो है पहले जैसा नहीं रहा। पहले व्यवहार की बात थी, पहले आप लोग भाईचारगी के हिसाब से दे दिए, वो बात अलग थी। अब बात चली गई है पुलिस स्टेशन में, ये एक क्राइम केस हो गया है अभी। तो ना आपको उन पे भरोसा है, ना उनको आप पे भरोसा है। वो हिसाब से बोला जा रहा है कि भाई जिस दिन पैसा दूंगा उस दिन चाबी दे दो, वो हिसाब से। तो मतलब जिस दिन वो पैसा देंगे उस दिन मैं चाबी दे दूं और रोड पे ले जाके सामान रखूं? 15 दिन है ना आपके पास टाइम, आपके पास अभी यहाँ से 15 दिन टाइम है। आप कहीं 15 दिन है ना, तो आज मेरे को दे दे पैसा, मेरे पास खाली, मैं जाके वहाँ पे दे देता हूँ बयाना। आप उनको बोल दीजिए कि भाई 15 दिन रुक जाइए आप लोग, मेरे पास 15 दिन में पैसा आ जाएगा। फिर आप रोक लीजिए उनको, 2-4 हज़ार कुछ बयाना अगर आप दे सकते हैं तो दे के उनको रिजर्व कर लीजिए।
तो ये भी तो कर सकते हैं ना आप। वो ठीक है, चलो। ये जो पैसे का मसले है, अभी से क्या ले वो बोल दिए। अभी मैं ये बोलता हूँ कि ये बोल 46,000 दे चुके, मेरा 1,92,000 है जाली का और 30,000 पाले के। उस पे बात करो अभी कि मेरी मतलब 46,000 काट के मेरे को कितना निकल रहा है वो पूछो। वो 22 जनवरी को आगे मेरे को क्या देंगे, ये चीज़ ये आपने पुलिस स्टेशन में नहीं बोला? मैं बोला उसको, क्या बोले कागज फिर? पे लिख के दिए, मगर अब कागज पे क्या लिखा है? लिखे वो 30,000 जो नल का मैं दिया तो वो भी लिखे, मगर वो वहाँ लिख के अपने पास रखे। मगर फिर 22 जनवरी को यहाँ मेरे को क्या देंगे, फिर क्या कागज? फिर है ना, पुलिस स्टेशन है ना, ये चीज सामने वो बोलेंगे ना वो क्या देंगे क्या। पे जो इसका हैवी डिपॉजिट का अमाउंट लिखा हुआ है, जो भी इसका पेपर पे मेरे भाई से व्यवहार हुआ था, जो अपने नॉलेज में है, जो मेरे नॉलेज में नहीं है सर, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल बोलूंगा भी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। पेपर पे जो भी इसका 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी पेपर पे अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट जो पैसा 46,000 पर दे चुके हैं, वो पैसा कट करके बाकी का पैसा इसके हाथ में पूरा कंप्लीट दे दिया जाएगा। पेपर पे तो मैं समझता हूँ 1,60,000 रुपया, और इसमें से 46 30,000 नल का भी लिए थे ठाकुर भाई। हाँ, वो नल लगवाने के लिए वो बाती बात में हुज्जतबाजी में तो ये चौकी में गए ना, यही पैसे को लेकर कि नल ले। तो वहाँ गए तो वहाँ आए नहीं, ये आए तो वहाँ कुछ बात होने दी, बोले 1 महीने में पैसा ले ले, वो बात वहीं खत्म हो गई। अब वो इंतकाल करके तो आज बोलते हैं कि वो जो पेपर पे उससे मतलब है, जो दिए उससे मतलब नहीं, तो ये कौन सी बात हो गई। हाँ, वही टाइम बात करना चाहिए ना। बात वही तो है ना, वो तो बात तो वही आएगी कि प्रूफ नहीं है ना सर जी। हाँ, जो बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं कि प्रूफ। इनके हाथ से लेके दिया और जहाँ से मैं पैसा ला कर दिया उनको आपको आज पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए था, उनको भी आज क्यों नहीं बुलाया आपने? हाँ, मेरे को अचानक बुलाए, मैं काम कर रहा था, मैं देखो मैं काम से डायरेक्ट गया हूँ। अभी तक जो है ना, ये जो ह्यूमर फैलाया था ना पूरे आज देखो मामला इतना आगे बढ़ गया कि अब ये जो बोलेगा मतलब इसके बाद मैं सुन लूं। अभी तक के 1,60,000 का मामला मेरे सामने, 1,60,000 भी मेरे को नहीं नॉलेज में नहीं था, लेकिन आज बाद में मालूम पड़ा 1,60,000 का है, तो फिर मैं उसको ठीक है भाई आप उसको देते हैं। अब ये कल को बोल दे खाली करने का टाइम मैं 1 लाख रुपये और फला को दिया था मेरे भाई को, तो वो तो ऑफ हो गया था, अपने को उसकी नॉलेज नहीं है। जो पेपर पे अपने को हिसाब अपने को मिला है, जिसका भी पूरी बिल्डिंग पे इंडिविजुअल, मैं इसके अकेले की बात नहीं करूंगा कि इसके मामले जो भी यहाँ और लोग भी रहते हैं, जितने भी लोग हैं ऊपर नीचे सब मिला, जो भी मेरे भाई से व्यवहार है, वो सारी जिम्मेदारी अपन लेंगे। उसके ऊपर का 1 रुपये का हम लोग भाई मामला अपने उनकी बात बराबर है भाई कि जो चीज पेपर पे है, ऑन रिकॉर्ड है, वो उसके जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी ले रहे तो पेपर की लेंगे। वरना जो इनके भाई इंतकाल कर गए लोगों के उनसे क्या मैटर थे। आप आज 30,000 बोल रहे हो, दूसरा आदमी खड़े होकर बोलेगा भाई मैंने 50,000 दिया था, फिर कोई और बोलेगा भाई मैंने 1 लाख दिया था, तो कैसे? हाँ नहीं, वो उनकी बात भी सही है ना। और आज भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी यही बात बोला और आज भी बोल रहा हूँ। 30,000 वो 2,000 जाली का, 2,007 रुपया और 30,000 नल का और 1 लाख। ये कहीं लिखा पड़ी है? ये कहीं लिखा पड़ी है कि आपने उनको 30,000 दिया, आपने 2,000 रुपये? तो बोले उसमें चढ़ाने का नल लगवाना है ना, अपन नोटरी, हाँ बराबर नोटरी करने जाएंगे जब चढ़ा देंगे, नोटरी तक नहीं करके दिए मेरे को, बोले नोटरी करेंगे। वो तो फिर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका अगर कोई प्रूफ नहीं है ना तो वो नहीं मानते। बिना प्रूफ के बातों से चीजें नहीं हल होती। आप कोर्ट जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, प्रूफ चाहिए। प्रूफ है तो वो चीज होगी, प्रूफ नहीं है तो वो चीज नहीं होती है। ये कायदा कानून है। तो अभी तक तो मैं तो आफरीन आपा जो है फखरू भाई की वाइफ, उनसे भी मेरी बात हुई, मैं उनको भी फोन पे बोला कि मेरा नल का 30,000 का, उनको भी यह बात बता के रखा हूँ मैं। सर एक बात बोलूँ मैं, अभी अपन जैसे इनसे आर्गूमेंट हो जाएगी बिना वजह के, आर्गूमेंट करना नहीं चाहते, करना नहीं है, जो हो गया खत्म हो जाए। अब जो करना है वो करके बात खत्म करना है। ये 22 तारीख को उनको उनका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। पैसा रिटर्न करते हैं 22 तारीख को, और ये चीज को यहाँ से खत्म करते हैं। आप भी उस चीज के लिए रेडी रहिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप इंतजाम कर लीजिए, रेडी रखिए उस चीज को। उबैद भाई, ये 30,000 जो मैं दिया हूँ ना, मेरे मेहनत का ही, इसको मैं साइड नहीं कर सकता। फिर इसकी वजह से फिर मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर वो बोलेंगे मैं तो दे रहा था, आप ले नहीं रहे थे। आज वो मर गए पलट रहे तो ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि मतलब। अरे वो थोड़ी पलट रहे, ये तो उनके भाई लोग है ना। हाँ, तो खत्म हो गए, वो तो इंतकाल कर गए, तो उनको कहाँ बोल। को मेरी बात हुई, मैं उनको भी ये बात बताया कि भाई 30,000 नल का भी दिया था, वो उन लोग भी माने, तो अब आप क्यों नहीं मान रहे? अगर ये चीज प्रूफ नहीं हुई तो फिर? हाँ, अगर ये चीज प्रूफ नहीं हुई कि आपने 30,000 रुपया दिया है तो फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं ये नहीं थे ना, यही तो बात है, इनसे नहीं, उनको दिया मैं।
फकरू भाई को। तो वही मुद्दे को लेकर जब मेरा हुज्जत हुआ, जब मेरे को बोले कि हाँ तो साहिल पे इमरान वसीम खड़े मार देंगे हफ्ते को, तो मैं सही में नहीं जानता था इनको, तो मैं जा ही रहा था। फिर ये मामला तो फिर खत्म नहीं होगा ना सर? वही मुश्ताक बात हुआ भाई, कि मैं नहीं जानता, खाली नाम। मुश्ताक भाई फिर ये मामला तो फिर खत्म नहीं होगा ना फिर ऐसे तो? हाँ तो कैसे मामला खत्म? खत्म होगा? मतलब मैं 30,000 अपने मेहनत का छोड़ दूं आज? हाँ बताइए आप। वो तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरा लुकआउट ही नहीं है सर। इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। ये अभी कल को कुछ और बोल दे तो उसकी जवाबदार हम लोग नहीं है सर। और भी लोग भी ऐसे हैं, कोई भी खड़े होकर कल कुछ भी बोल देगा, भाई से व्यवहार था मेरा, ऐसा था वैसा था, तो सर ये तो फिर सब गलत चीज है। अभी जो चीज समझ में आ रही है वो ये कि इन्होंने जो वीडियो वायरल किया, सबसे पहले तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत चीज है। वीडियो इस तरीके का अगर वायरल हर कोई करने लग जाएगा या इस तरीके की वीडियो बनाएगा, वो गलत है। सिस्टम है, कानून है, लोग हैं, व्यवहार है, मोहल्ले के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको साथ में लेकर मामले को अगर आप सुलझा सकते हो तो करिए, वरना जान देने की बात ये अच्छी चीज नहीं है, वो गलत चीज है। अब यहाँ पर जो चीज मुझे समझ आ रही है कि वो पेमेंट करने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो ऑन पेपर है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो पैसा हम रिटर्न करेंगे। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है उसके बारे में वो नहीं जानते तो वो रिटर्न नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि बात यहीं पर आकर अटक जाएगी और फिर से ये मामला सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका हल क्या निकलता है। उन्होंने तो देने के लिए बोल दिया है और वो भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन अब मामला अटक रहा है वो 30,000 रुपए के ऊपर कि जो वो कह रहे हैं कि मैंने नल लगाने के लिए दिया था, बट नल तो लगा नहीं है, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया था। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ जाकर सॉल्व होता है।